औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अफजल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अफजल चौधरी ऑफिशियल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अफजल चौधरी ऑफिशियल पर खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कायनात का खालिक मालिक राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है। कायनात की हर चीज़ को अल्लाह ताला की ज़ात ने पैदा किया और इंसान को भी अल्लाह ताला की ज़ात ने पैदा किया। जबकि इंसान को पैदा करके अशरफुल मखलूक़ात बना दिया। इस कायनात के अंदर जितनी मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला ने उनके मुकाबले में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात भी बनाया और अफजल भी पैदा किया। और अशरफुल मखलूक़ात बनाने के बाद अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी किस्मत बनाने का इख्तियार भी दे दिया। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। तो किस्मत के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लक। ये जो लक है ये 4 हरूफ का मजमुआ है, यानी एल से मुराद लेबर, यू से मुराद अंडर, सी से मुराद करेक्ट, के से मुराद नॉलेज। यानी लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, यानी जिस फील्ड के अंदर आप कामयाब होना चाहते हैं, जिस फील्ड के अंदर आप किस्मत बनाना चाहते हैं, जिस फील्ड के अंदर आप इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको उस फील्ड का दुरुस्त इल्म हासिल करना पड़ेगा, उस काम का करेक्ट नॉलेज हासिल करना पड़ेगा। जब उस फील्ड का, उस सिस्टम का, उस काम का आपके पास दुरुस्त इल्म आ गया तो फिर दुरुस्त इल्म की रोशनी में जब आप लेबर करेंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको किस्मत बनाने से नहीं रोक सकती। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर 206 के करीब ममालिक हैं और उन 206 ममालिक के अंदर 4200 के करीब मज़हब हैं और उन 4200 मज़हब के अंदर एक है मज़हब इस्लाम। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें मज़हब इस्लाम के अंदर पैदा कर दिया। हम किसी और मज़हब के अंदर भी तो पैदा हो सकते थे ना। किसी और मज़हब के अंदर पैदा हो जाते तो हमारा क्या इख्तियार था, हम क्या कर सकते थे। तो इसलिए हमारी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें मज़हब इस्लाम के अंदर पैदा कर दिया। और इससे बढ़ के और खुशकिस्मती की बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें आखिरी नबी का उम्मती बना दिया। और उस नबी का उम्मती जिनके उम्मती बनने के लिए नबियों ने दुआएं की हैं, या बारी ताला हमें आखिरी नबी का उम्मती बना दिए, क्योंकि हमारे नबी वजह तख्लीक कायनात हैं। कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि या नबी, अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो कायनात की किसी चीज़ को पैदा ना करता। तो लिहाजा हमारे जो नबी हैं वो वजह तख्लीक कायनात हैं। यानी हमारा ये अकीदा भी है और हमारा ये यकीन भी है कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पैदा किया, क्योंकि अगर हमारे नबी ना होते तो कायनात का वजूद ना होता। तो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें आखिरी नबी का उम्मती बना दिया और इसके साथ हमें किस्मत बनाने का इख्तियार भी दे दिया। तो जहाँ तक दुनिया में किस्मत बनाने की बात है तो पहले काम का इंतखाब करना पड़ता है, मंजिल का तयन करना पड़ता है और इस मंजिल के हसूल के लिए, टारगेट के हसूल के लिए फिर हमें दिन रात एक करना पड़ता है। यानी किस्मत बनाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके किस्मत बनेगी। किस्मत बनाना को आसान नहीं है। किस्मत बनाने का जब इख्तियार है तो फिर मेहनत भी हमें खुद किस्मत बनाने के लिए करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को भी पैदा किया, कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी पैदा किया। फरिश्तों को पैदा करके इख्तियार नहीं दिया कि जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है, जो अल्लाह ताला की रज़ा होती है, जो अल्लाह ताला की मर्जी होती है, फरिश्तों ने जस्ट उस पर अमल करना होता है। जबकि हज़रत इंसान को पैदा करके इख्तियार दे दिया, क्या इंसान तू जो चाहे कर सकता है, तू जो चाहे बन सकता है। जब किस्मत बनाने का इख्तियार अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को दिया है तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है। जब किस्मत बनाने का इख्तियार हमारे पास है तो फिर किस्मत को बर्बाद करने के जिम्मेदार भी हम खुद हैं। ऐ इंसान, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। तू चाहे तो इसको बना सकता है, तू चाहे तो इसको बर्बाद कर सकता है। यानी अगर किस्मत में लिखा हुआ सब कुछ होता तो फिर हमें सड़क क्रॉस करते वक्त इधर उधर नहीं देखना चाहिए। हम रोड क्रॉस करते वक्त दाएं भी देखते हैं और बाएं भी देखते हैं कि कहीं को गाड़ी हिट ना कर जाए। अगर किस्मत में लिखा हुआ सब कुछ हो तो फिर हमें रोड क्रॉस करते वक्त लेफ्ट राइट हमें नहीं देखना चाहिए। सीधा सड़क पे उतरे, सड़क को क्रॉस किया, किस्मत में हुआ तो बच जाएंगे, अगर किस्मत में ना हुआ तो फिर अल्लाह अकबर। यानी रोड क्रॉस करते वक्त हम किस्मत वाली बात को भूल जाते हैं। हम लेफ्ट भी देखते हैं, राइट भी देखते हैं कि कहीं गाड़ी से हिट ना हो जाए, लेकिन जब काम करने का टाइम आता है तो हम सब कुछ किस्मत के खाते में डाल के बैठ जाते हैं। इस दुनिया का हर फर्द जानता है कि नेकी का रास्ता कौन सा है, बुराई का रास्ता कौन सा है, कामयाबी का रास्ता कौन सा है, बर्बादी का रास्ता कौन सा है।
किस रास्ते पे चल के कामयाबी हासिल की जा सकती है, किस रास्ते पे चल के किस्मत को बनाया जा सकता है, इंसान को इन सब चीज़ों का पता है। क्योंकि 21वीं सदी की रिसर्च कहती है कि कोई भी शख्स अपनी सोच बदल के अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान को आम नहीं पैदा किया, अल्लाह ताला ने इंसान को ख़ास पैदा किया है और ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है। और जब ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है तो फिर हमें ख़ास काम करने पड़ेंगे। क्योंकि इंसानी जो माइंड सेट है, जो जस्ट लाइक मोबाइल, यानी जिस तरह मोबाइल के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जिस एप्लीकेशन को आप टच करेंगे वही एप्लीकेशन खुलेगी और वही लिखा हुआ वही सब कुछ सामने आएगा। इसी तरीके से इंसानी दिमाग के अंदर हज़ारों किस्म की एप्लीकेशंस हैं। हम जिस एप्लीकेशन को टच करेंगे वही वर्किंग शुरू कर देगी। यानी अगर किस्मत बनाने वाली एप्लीकेशन को आप क्लिक करेंगे तो किस्मत बनना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर नेगेटिव सोचेंगे तो तबाही के रास्ते के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसलिए इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। जब अशरफुल मखलूक़ात बनाया तो किस्मत बनाने का इख्तियार भी हमें खुद दिया है। हम किस्मत बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को दोष नहीं दे सकते, किसी से गिला शिकवा नहीं कर सकते। सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलने की ज़रूरत है, सिर्फ मौका मिलने की ज़रूरत है, सिर्फ चांस मिलने की ज़रूरत है। और चांस मिलने के बाद, अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद, सिस्टम मिलने के बाद उस काम का सही तरीके से जायज़ा लें, उस काम का दुरुस्त इल्म हासिल करें। दुरुस्त इल्म की रोशनी में जब आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको किस्मत बनाने से नहीं रोक सकती। आज ही फैसला कीजिए कि आज मंजिल का हम तयन करेंगे, अपना टारगेट सेट करेंगे और मंजिल का तयन करने के बाद, टारगेट सेट करने के बाद हम फिर उस टारगेट के हसूल के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। और दिन रात मेहनत जब करेंगे तो फिर देखते हैं हमारी किस्मत का तारा आसमानों पर कैसे चमकता है। जब हम टारगेट के हसूल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह हमारी किस्मत का तारा आसमानों पर चमकेगा। तो बस एंड पे यही कहना चाहूँगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। विश यू गुड लक, लेट्स फ्लाई टुगेदर, टुगेदर वी शेयर। पाकिस्तान जिंदाबाद।